પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે આણંદ અને ખેડા લોકસભા બેઠક માટે વિદ્યાનગર સ્થિત શાસ્ત્રી મેદાનમાં જાહેર સભાને સંબોધી હતી। આ તકે મોદીએ વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે ઈડી ગઠબંધનની રણનીતિની પોલ તેના જ એક નેતાઓ ખોલી નાખી છે। ઈડી ગઠબંધન કહે છે કે મુસલમાનો વોટ જેહાદ કરો। હવે તમે સમજો વિપક્ષનો ઈરાદો કેટલો ખતરનાક છે। ગુજરાતમાં પ્રચારના શ્રી ગણેશ કરી ડીસાથી મોદીએ સભા સંબોધતા કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે ગુજરાતની પ્રજાએ ક્યારેક અહીંયા અસ્થિર સરકાર નથી આવવા દીધી। કોંગ્રેસને ગુજરાત માટે હટાવી છે તો આજે એને પગ નથી રાખવા દીધો। ઈડી ગઠબંધનની રણનીતિની પોલ ખોલતા કહ્યું હતું કે એક નેતાએ ઈડી ગઠબંધનની પોલ ખોલી નાખી છે। ઈડી ગઠબંધનને મુસલમાનોને વોટ જેહાદ કરવાનું કહે છે। આપણે લવ જેહાદ સાંભળ્યું હતું પણ હવે વોટ જેહાદ ભડેક ગણેલ मुसलमान परिवारમાંથી आवाज सामने आई है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक है। पीएम मोदी વધુમાં કહ્યું હતું કે વોટ જેહાદ કરવું। ઇન્ડિયા ગઠબંધને કહ્યું કે તમામ મુસલમાનોએ એક થઈને વોટ આપવો જોઈએ। ઈડી ગઠબંધને વોટ જેહાદની વાત કરીને લોકતંત્રનું અપમાન કર્યું છે, સંવિધાનને અપમાન કર્યું છે। વોટ જેહાદના નારા લગાવવામાં આવી રહ્યા છે। તમે સમજી શકો છો કે ઈડી ગઠબંધનનો ઈરાદો કેટલો ખતરનાક છે। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे एससी, एसटी समुदाय, हमारा ओबीसी समुदाय, हमारे जनरल समुदाय के गरीब वर्ग, उनको जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को न कभी हम हाथ लगाएंगे और न ही हम किसी को हाथ लगाने देंगे। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके
लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद के बाद भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक है। પીએમ મોદીએ પાકિસ્તાનને પણ યાદ કરતા કહ્યું હતું કે જ્યારે આપણા દેશમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે જ્યારે જોઈ ત્યારે બસ પાકિસ્તાન, પણ આજે જોવા પાકિસ્તાનના આતંકનું ટાયર પંચર થઈ ગયું છે। જે દેશ પહેલા આતંકવાદીઓ એક્સપોર્ટ કરતા હતા તે દેશ હવે લૂંટ લેવા માટે પણ દર ભટકી રહ્યા છે। જેના હાથમાં બોમ્બ હતા તેઓના હાથમાં ભીખનો કટોરો છે। साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है। દેશે 60 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસનું રાજ જોયું અને દેશે 10 વર્ષ સુધી ભાજપનું રાજ પણ જોયું। તે શાસનકાળ હતો અને આ સેવાકાળ છે। કોંગ્રેસના 60 વર્ષમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં શૌચાલય ન હતા। હવે જ્યારે તમે મને દેશનું સુકાન સોંપ્યું છે ત્યારે મારું એક જ સપનું છે કે ભારતની આઝાદીને 100 વર્ષ થાય ત્યારે આપણું હિન્દુસ્તાન વિકસિત ભારત હોવું જોઈએ। કૌશિક પટેલનો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।